हम अपने अकाबरीन की आवाज पर, अपने अकाबरीन की हिदायत पर अगर उनकी तरफ से कभी भी आवाज लगाई जाती है, सदाएं बुलंद होती है, हमें पुकारा जाता है, तो क्या हम उनकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं? अरे हम लोग तैयार हैं उनकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए। अगर रमजान में आवाज लगाई गई तो रोजा रख करके हम घरों से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? इंशाअल्लाह जरूर निकलेंगे। और हम औलाद हैं, अगर हम सच्चे औलाद हैं और सच्चे रूहानी औलाद हैं शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के, अगर हम सच्चे जानशी हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए और उनकी हिदायत पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम इन बातिल कुव्वतों का पूरी कुव्वत के साथ, पूरी सलाहियत के साथ, अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ इंशाअल्लाह हम मुकाबला करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, एक तो ये चैलेंजेस औकाफ के ताल्लुक से, दूसरी तरफ हमारे सामने एक चैलेंज है, किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि मुसलमानों को, चूंकि उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क के अंदर तरक्की के नाम पर 2014 के बाद से कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी शुमार कराने के लिए नहीं है। बस ये किसी तरह ये चाहते हैं कि इस मुल्क के पाए तख्त से और हुकूमत के इख्तिदार से, इख्तिदार की कुर्सी से हम किसी तरह चिमटे रहे और सिर्फ मुसलमानों के साथ छेड़खानी के जो है रास्ते तलाश करते हैं। अब देखिए इन्होंने हमारे मुल्क की खूबसूरती क्या थी, हमारे मुल्क की असल खूबसूरती क्या है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हम बुलबुले हैं इसके और ये गुलसिता हमारा, ये इस मुल्क की जो वहदत को और इस मुल्क की जो खूबसूरती को बयान किया गया वो क्या है? अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। मुख्तलिफ भाषा बोलने वाले, मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ जबान बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर और तहजीब पर चलने वाले लोग इस मुल्क के अंदर भाईचारे के साथ रहते हैं। हजारों किस्म की कल्चर है, हजारों तरह की सैकड़ों जबानें बोली जाती हैं हमारे मुल्क के अंदर और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। और हमारा जो दस्तूर है, ये दस्तूर दुनिया के बेहतरीन दस्तूरों में से एक बेहतरीन दस्तूर है, लेकिन इस पहचान को जो पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो एक पहचान है, इस पहचान को, इसके इम्तियाज को, इसके तशख़्ख़ुस को, हमारे मुल्क की तशख़्ख़ुस को खत्म कर देना चाहती है फाशिस्ट ताकत और ये फाशिस्ट हुकूमत। चुनांचा अब जो है उन्होंने नया सोचा छोड़ा है यकसा सिविल कोड का, कि पूरे मुल्क के लोगों के लिए, जो अलग अलग सारे मज़ाहिब के लोगों के लिए अपने अपने मजहब के ऊपर, अपने अपने कल्चर के ऊपर चलने की पूरी आज़ादी थी। मुसलमान इस बात के लिए आज़ाद थे कि वो कुरान के हुक्मों पर, कुरान और हदीस पर, अपनी तहजीब के पर, अपने निजी मसाइल, अपने आइली मसाइल के अंदर अपने दीन और शरीयत पर चले और पैदाइश से लेकर के मौत तक कुरानी जो हिदायत है उस पर अमल करें। इसी तरीके से हिंदू भाई भी अपने जो उनकी जो मजहबी जो रसूम और रिवाज हैं, उनकी जो तहजीब है वो भी चलने के लिए आजाद थे। जो जिस तहजीब, जो जिस मजहब का पैरोकार है उस तहजीब पर और उस मजहब पर चलने के लिए आजाद था। लेकिन अब जो है नया शोषण शुरू कर दिया उन्होंने इस मुल्क के अंदर, और वो ये कि पूरे मुल्क के अंदर एक मुल्क है, एक ही कानून रहेगा, यकसा सिविल कोड के नाम से, कॉमन सिविल कोड। अब जो है वो नया शोषा उन्होंने छोड़ना शुरू किया है। कुर्बान जाइए इमामुल हिंद, मौजूदा इमामुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मन्नी साहब दामद बरकातहुम से, दामद बरकातहुम पर, कि जिन्होंने बबांगे दोहल ये कह दिया है कि हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे तो अपनी पहचान के साथ रहेंगे, हम अपने इस मुल्क के अंदर रहेंगे तो कुरान से वाबस्तगी के साथ रहेंगे, हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे
तो अपनी परंपरा के साथ रहेंगे, अपनी पहचान के साथ रहेंगे, अपने तशख़्ख़ुस के साथ रहेंगे। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर जो हमसे हमारी पहचान छीन ले, जो हमसे हमारे मजहब को अलग कर दे, जो हमसे कुरान को अलग कर दे। तुम लाख कानून बनाओ, तुम कानून बनाओगे और हम कानून तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे कानून को जो कानून हमें कुरान से दूर कर दे, जो कानून हमें हदीस से दूर कर दे, जो कानून हमें अपनी पहचान से दूर कर दे। मेरे भाइयों दोस्तों, इस जवामर्दी के ऊपर, चूंकि ये मुजाहिद की औलाद है, ये मुजाहिद की औलाद है, इन्हीं के वालिद मोहतरम शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजी अदालत के अंदर ये कहा था कि अंग्रेजी फौज के अंदर भर्ती होना हराम है। जब अंग्रेजी जज ने ये सवाल किया कि आपने जो है ये फतवा दिया था, तो हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, हाँ दिया हूँ, और जब तक जान इस जिस्म के अंदर जान है देता रहूंगा, अपनी मिल्लत को ये कहता रहूंगा, और ये इस फतवे ये फतवा बाकी है, इस फतवे को वापस नहीं लिया हूँ। तो अंग्रेज जज ने ये पूछा कि इसका अंजाम मालूम है क्या होगा? हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बगल से कफन का कपड़ा दिखाते हुए कहा, ये देखो मैं देवबंद से कफन का कपड़ा साथ लेकर के आया हूँ। मुझे अंजाम मालूम है, मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाएगा। हम अंजाम की परवाह नहीं करते। हम कुरान की हिफाजत के लिए, अपने तशख़्ख़ुस की हिफाजत के लिए हम पाबरकाब हैं और पाबअज़्म हैं, और हम पूरे अज़्म और हौसले के साथ हर किस्म की बेइंसाफियों और जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। ये हमारा ईमानी और इस्लामी फरीज़ा है। चाचा मौलाना अरशद मन्नी साहब दामद बरकातुहुम ने जो बयान दिया है मौजूदा एक हफ्ता कबल, वो बहुत ही जरूरतमंदाना बयान है। हम ये कहते हैं ना कि हमारी कोई क़ियादत नहीं है, हमारी कोई क़ियादत नहीं है। हम सिर्फ एक पहलू से सोचते हैं, कुएं के मेंढक की तरह हमारी पहुंच सिर्फ एक बस्ती और एक इलाके तक है। इनकी नजर, ये हमारे अकाबरीन की नजर पूरे मुल्क तक होती है, पूरे आलम तक होती है, पूरे आलम को सामने रख करके जो है वो बात करते हैं। चाचा, जब हर जगह जोश और जज्बात के साथ बात करना, हर जगह हर मौके पर जोश और जज्बात का इस्तेमाल करना, ये अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं होती है। उलमाए किराम को जहाँ पर जोश दिखाना होता है और अपने जज्बात का इजहार करना होता है, हमारे बड़ों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे उलमाए किराम को अच्छी तरीके से पता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, एक फितना तो औकाफ का चल रहा है, दूसरा फितना सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। तो मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हमारे मुल्क के अंदर दरपेश है और जिसका सामना हम कर रहे हैं। और एक और फितना जो बहुत गंभीर फितना है, बहुत ही संगीन फितना है और इतना खतरनाक किस्म का फितना है, इन फिरका परस्त कुव्वतों की, इन शैतानी कुव्वतों की का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया हमारी खामोशी से, इतना हौसला बढ़ गया है कि अब इन कमीनों ने, इन शैतानों ने हमारी बहनों और बेटियों की तरफ नापाक निगाहें उठा करके देखना शुरू कर दिया है। चौंचे ये बजरंग दल, आरएसएस और इस तरह की जो तंजीमें हैं, जो फाशिस्ट तंजीमें, उन्होंने मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ये टारगेट कर रहे हैं और टारगेट लेकर के काम कर रहे हैं कि 6 महीने का तुम्हारा टारगेट ये है, 6 महीना के अंदर तुमको इतनी बेटियों को तुमको क्या करना है, घर वापसी कराना है। उनको प्यार के झांसे में मुब्तला करके, उनको मुख्तलिफ किस्म के झांसे दे करके उनको तुम्हें धर्म से वापसी करानी है, उनको उनके दीन से वापस लाना है, अपने उनके पुराने धर्म में वापस लाना, घर वापसी का जो नाम दिया उन्होंने। और अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं
कि अगर तुम किसी मुस्लिम लड़की को अगर तुम झांसे में ले आते हो और तुम कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें मकान दिए जाएंगे, तुम्हें जो है ये नौकरी दी जाएगी, तुम्हें इतनी रकम इनाम में नवाजा जाएगा। ये बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी चल रही है, पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। और हमारा मामला ये है, हमारी बेहिसी ये है कि हम सिर्फ जलसे और जुलूस तक महदूद हो गए। अमली शक्ल में हम कोई ठोस लाइहा अमल के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ठोस मंसूबाबंदी नहीं है हमारे पास। काबिल मुबारकबाद है ये उलमाए किराम, काबिल मुबारकबाद है ये बोरिया नशी, ये हमारे इस मदरसे के जो नाज़िम हैं